पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं पाम संडे बनाने के लिए, खजूर रविवार के लिए। और आज जैसे प्रभु यीशु पवित्र नगरी यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, अपने दुख भोग में प्रवेश करते हैं, आइए हम प्रभु यीशु के साथ साथ में उनके दुख भोग में प्रवेश करें, उनके दुख भोग पर मनन चिंतन करें और आज विशेष रूप से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उस पवित्र नगरी, उस परिवार में, उस घर में जहाँ पर हम अपने घर को पवित्र बनाना चाहते हैं, आइए हम प्रवेश करें। आप सभी का आज के इस पाम संडे को बनाने के लिए, खजूर रविवार बनाने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम अभी खजूरों की आशीष करेंगे। आप सभी से निवेदन है, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी को और इन खजूर को प्रभु आशीर्वाद दे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपने आशीष से पवित्र कर दे। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहाँ वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का 5वां इतवार। पहला पाठ। नबी एजिकियल का दिव्य दर्शन में देखते हैं कि उनके कहने पर सूखी हड्डियां जुड़ जाती है, इसके बाद वे मांस और चमड़े से ढक जाती है और उनमें से जीवन आ जाता है। तब ईश्वर एजिकियल से कहता है कि ये हड्डियां इसराइलियों का प्रतीक है। यहूदी अब निर्वासित होकर एक प्रकार से मर गए, किंतु ईश्वर उन्हें उनके अपने देश वापस ले जाएगा। नबी एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य संख्या 12 से 14। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल कर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और वह पूरा किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तो उसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता है। अनुवाक्य। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर का आत्मा हम में सचमुच निवास करता है तो हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है।
इसके फल स्वरूप हमें मसीह के पुनरुत्थान के भागी बनकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 8 से 11। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया है, उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त होता है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उनका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अभी हम यरूशलेम के निवासियों की तरह हाथ में खजूर की डालियां लेकर प्रभु का जय घोष करते हुए एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ में गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। आइए हम इस जुलूस में शांति भाव से और प्रार्थना में भाव से भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने, वो क्रूस पर मरे कि मानव को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन
शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेत्रुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने के पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेत्रुस और ज़ेबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेत्रुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ।
आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। ईसा ने उससे कहा, तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं अपने पिता की सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्मग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के पास ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेट्रुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सभी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है?
अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेट्रुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी के पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे? किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेट्रुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेट्रुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेट्रुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बाग दी। पेट्रुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के बाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें दंडाज्ञा मिली है तो उसे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के 30 सिक्के यह कहकर वापस ले गया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की ज़मीन खरीद ली। यही कारण है कि वह ज़मीन आज तक रक्त की ज़मीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के के लिए वही दाम इज़राइल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की ज़मीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। महायाजक और राजा नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। इस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ।
इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाए और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराब्बास को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेककर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतारकर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेनी निवासी सीमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा पर क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगाथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चख तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे उन पर पहरा देने बैठे। ईसा के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा ईसा है। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पंसोक्ता लेकर आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखिए एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा फिर ऊंचे स्वर से पुकारकर अपने प्राण त्याग दिए।
उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। यह प्रभु का पवित्र दुख भोग है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम खजूर रविवार मना रहे हैं। हमने पहले पाठ में और हम जुलूस के साथ में इस मंदिर में प्रवेश किए हैं और इसका अर्थ ये है कि प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रभु को मारने के लिए लोग तैयार थे। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से प्रभु ने जब उस बीमार व्यक्ति को चंगा किया तो लोग उसके पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए। तो जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, समारोह के साथ में प्रवेश करते हैं, लोग उसका जय घोष करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु अपने दुख भोग में प्रवेश करते हैं। आज जब हम खजूर रविवार मना रहे हैं तो आज के बाद से हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का समारोह हमें निमंत्रण देता है कि जिस प्रकार प्रभु अपने दुख भोग में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से प्रभु दुख भोगने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं हमें नया जीवन देने के लिए, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपके सामने घटना पेश करना चाहता हूं कि जहां पर किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को जीवन देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। उस माँ का सिर्फ एक ही बेटा था और वो बेटा पुरोहित बन गया। पुरोहित बनने के बाद में उस बेटे का अपॉइंटमेंट एक ऐसी जगह पर हुआ, एक ऐसे गांव में हुआ जहां पर दूर दूर शायद इतने लोग नहीं थे। वो बेटा अपना पुरोहिताई जीवन जी रहा था और धीरे धीरे अपने पुरोहिताई कार्य करते करते, मिस्सा बलिदान संस्कार चढ़ाते चढ़ाते वो पुरोहित को शराब की एक आदत पड़ गई, शराब की एक लत लग गई और वह इतना आदी हो गया कि वो बहुत शराब पीने लगा। जब उसकी माँ को पता पड़ा कि मेरा बेटा शराब पीने लगा है तो माँ ने मन बनाया कि मैं मेरे बेटे के पास में जाऊंगी, और वह अपना सब कुछ छोड़कर बेटे को फ़ोन करती है, कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे पास में आकर रुकना चाहती हूँ। बेटे ने सबसे पहले तो मना किया क्योंकि माँ बूढ़ी हो चली थी, बीमार थी और उसको गांव की आदत नहीं थी। तो बेटे ने कहा, माँ तू यहाँ पर मत आ, यहाँ पर बहुत गर्मी है, इतनी यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। माँ ने ठान लिया था कि मैं मेरे बेटे को बचाकर रहूँगी। उसने कहा, बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ। बेटे ने आनन फानन में जल्दीबाजी में माँ के लिए कमरा तैयार किया और माँ आकर रुकने लगी। बेटे ने देखा कि जब माँ घर में रहती है तो उसका शराब पीना घर में बंद हो गया। एक शराब की आदत तो उसको लगी थी और इसीलिए जब बेटे की शराब पीने की आदत घर में कम पड़ गई तो वो बाहर जाकर शराब पीने लगा, लोगों के घरों में जाकर। माँ को जब पता पड़ा कि मेरा बेटा लोगों के घरों में जाकर शराब पीता है तो माँ ने कहा, बेटा तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ में आऊँगी। बेटे ने मना किया, फिर भी माँ उसके साथ में गई। जब माँ उसके साथ में रही, घरों में आने लगी तो उसका घरों में पीना बंद हो गया। ना वो घर में पी सकता था, लोगों के घरों में पी सकता था, ना अपने पैरिश हाउस में पी सकता था क्योंकि उसकी माँ उसके साथ में थी। जब उस पुरोहित को मालूम पड़ने लगा कि ना वो घर में पी सकता है, ना अपने पैरिश हाउस में पी सकता है,
आदत तो आदत होती है कृष्ण में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वो ऐसी सुनसान जगहों पर जाकर शराब की बोतलें ले जाकर वहाँ पर पीना शुरू कर देता है। माँ को जब पता पड़ता है तो माँ ने कहा कि बेटा आज से मैं हर समय तेरे साथ में रहूँगी, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ में रहूँगी। माँ ने कहा, बेटे ने मना किया कि माँ तू बीमार है, तुझे दवाई लेना है और तू इतने समय मेरे साथ में नहीं रह सकती। फिर भी माँ नहीं मानी तो बेटे के साथ में हर समय माँ रहने लगी। एक दिन ऐसे सुनसान जगह पर जब ये बेटा या पुरोहित शराब की बोतल लेकर पीने लगा, माँ उसके पीछे आकर बैठ गई धूप में, और उसी समय माँ को हृदयघात हुआ, हार्ट अटैक आया और माँ वहीं पर शांत हो गई। जब इस पुरोहित ने देखा कि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए, शराब छुड़ाने के लिए मेरा अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उसी समय उस पुरोहित ने वहीं पर वो बोतल तोड़ी और निर्णय लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु का दुख भोग मना रहे हैं, पाम संडे मना रहे हैं, खजूर रविवार मना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि प्रभु जानते थे कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश करेंगे तो उनको वहाँ पर मार डाला जाएगा। फिर भी वो चॉइस करते हैं, चुनाव करते हैं कि मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि ये प्रभु हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी मृत्यु से ही हमारा जीवन संभव था, ये ईश्वर जानता था। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये हमारा जो जीवन है ये ईश्वर की देन है, और इस जीवन को देने के लिए उस मसीहा ने हम सभी के लिए क्या क्या दान किया। और इसीलिए देखिए, जब प्रभु आज यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो लोग उसके आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए अपने कपड़े रास्ते में बिछा देते हैं, उसका जयकार करते हैं कि दाऊद के पुत्र को होसाना, जयकार करते हैं कि प्रभु तेरी जय हो। किसको पता था कि यही लोग एक दिन यही कहेंगे कि इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। भाई और बहनों, आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं ये नया जीवन उसकी देन है, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी हमें नया जीवन देने के लिए। तो आइए हम मनन चिंतन करें कि क्या मैं उसके इस नए जीवन के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, क्या मैं इसका जिम्मेदार हूँ कि प्रभु ने मुझे ये नया जीवन दिया है, इसका मैं किस प्रकार से उपयोग करूँ। आइए, जब हम आज के मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आज से पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शरीर में और गहरे जाए और अपने आप से पूछें, हे प्रभु मैं तुझे इस दान के लिए क्या दे सकता हूँ। आइए अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु तूने ये जीवन दिया है, इस जीवन को मैं पवित्र रखूं, इस घर को मैं पवित्र मंदिर बना कर रखूं, मेरे परिवार को एक मंदिर बना कर रखूं जहां तू सदा निवास करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। राग सरिता पेज नंबर 297। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तु की सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका पिता का तत्व एक ही है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरिया से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है,
मैं एक ही पवित्र कैथोलिक कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृत्यु के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम कुछ पलों के लिए अपने आंखों को बंद करें, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं उस मसीहा के सामने रखें जिसने बिना डरे यरूशलेम में प्रवेश किया, यानी अपने दुख भोग में प्रवेश किया, ताकि ये मसीहा हमें जीवन दे सके। आइए हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। सारी दुनिया में एक तरह का टेंशन छाया हुआ है, एक तरह का डर छाया हुआ है। सब लोग डर के मारे, महामारी के मारे, बीमारी के डर के मारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। सबको नहीं पता कि आने वाला कल मेरे लिए क्या होगा। सब परिवार, सब घर इसी टेंशन में है, क्या मेरा परिवार सुरक्षित है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस मसीहा के पास में आए जो मसीहा कहता है अल्फा और ओमेगा में हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। आइए हम प्रार्थना करें संत पापा फ्रांसिस के लिए, जिनके कंधों पर सारी कलीसिया का भार है। प्रार्थना करें कि वह जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और समझदारी का वरदान दे कि अपनी कलीसिया को सही मार्गदर्शन दे सके। हम सभी पुरोहित भाइयों, धर्म भाइयों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका मार्गदर्शक बने। सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि इस समय में वे अपना विश्वास नहीं खोए। इस समय में जब वो संस्कारों को एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनके मन में हताशा और निराशा नहीं आए। प्रभु उन्हें विश्वास और प्रार्थना का वरदान दे कि वे ईश्वर को और भी करीबी से जाने। उस सारी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्दी से जल्दी चंगा करें। डॉक्टर, नर्सेस, साइंटिस्ट सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि दयावान ईश्वर उन्हें प्रज्ञा का वरदान दे, चंगाई का वरदान दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तो हम पर शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, अतः इस अनुपम बलिदान के द्वारा हम तेरी दया और क्षमा प्राप्त करें।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए दुख भोगा और कुकर्मियों के लिए मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। इसलिए आकाश और पृथ्वी, दूत गण और महादूत इनकी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सभी मिलकर विश्वास के साथ में वही प्रार्थना को गाएं जो प्रार्थना प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आपने इस मिस्सा में शायद अपने घरों में बैठकर भाग लिया होगा। यह विश्वास करें कि आज वो मसीहा खुद चलकर आपके घर में आया है और इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, इस मिस्सा में जैसे भी आप भाग ले रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ पलों के लिए अपनी आँखों को बंद करें। वो मसीहा जो इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह के साथ में हमारे घर में, हमारे परिवार में आया है। ये मसीहा कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का ये दौर बड़ा कठिन दौर हम सभी के लिए है। एक ऐसी विषम परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई कि हमें पता नहीं है कि वास्तव में क्या होने वाला है, और इसीलिए हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति चिंतित है। सारी दुनिया में इस महामारी के चलते लोग डर के मारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इसीलिए आज जब हम अपनी आँखों को बंद करके उस मसीहा को याद कर रहे हैं जो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, जो मेरे पास में आता है वो कभी भी नहीं भटकेगा। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अपने परिवार को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
अपने शरीर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने देश को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाई है। वह सच्चा ईश्वर हम सभी की रक्षा करे, हम सभी को उन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा कर रखे जो वास्तव में हमें डरा देती है। कुछ पल मौन रहें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पावन भोज से तृप्त होकर हम सविनय प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु के विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे उनके पुनरुत्थान के प्रताप से भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। ये वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए अपने सर झुकाएं। हे परमेश्वर, तू अपने परिवार की सुधि ले, जिसके लिए तू प्रभु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यात्रा सहने के लिए नहीं हिचके थे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और विश्वास में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।